हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। हम KVS TGT PGT मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल सीरीज़ कर रहे हैं, जो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है इस सीरीज़ का, जिसमें हम आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा सीक्वेंस एंड सीरीज़ APJP HP जो उसको हम बोलते हैं, जिस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हम कर रहे हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ शॉर्ट ट्रिक्स और प्रीवियस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करते हैं। ये सीरीज़ का 8th लेक्चर है। अगर इससे पहले 7 लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और वीडियोस को देखिए। बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस हमने करवाया हुआ है इन सीरीज़ के अंदर, और उसी पैटर्न को हम फॉलो करते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक भी है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर आपको क्लासेस की डिटेल मिलती रहेगी, क्लासेस का शेड्यूल भी वहीं पे मिलेगा, और वहाँ पर इन क्लासेस की जो PDFs है वो वहीं पर भी मिलेगी आपको। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP। इट इज़ ए सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजक्टिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। एक सीक्वेंस की फॉर्म में होती है जिसके अंदर कंटिन्यूसली टू कंजक्टिव टर्म्स के बीच में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, इसको मैं से रिप्रेजेंट कर सकते हैं a प्लस डी। ये d डिफरेंस हो जाएगा, ये सेम होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, a प्लस 2d a प्लस 3d, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। अब जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है, tn a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद है कॉमन डिफरेंस। अगर आप निकालना हो, tn गिवन हो तो tn माइनस 1 हम कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। सिमिलरली अगर nth टर्म निकालनी है फ्रॉम एंड से nth टर्म निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, tn l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, वेयर l इज द लास्ट टर्म। जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन हो और nth टर्म निकालनी हो फ्रॉम एंड से तो l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आपके पास है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP का सम क्या होगा, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली n बाई 2 इंटू a प्लस l। जब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म आपको गिवन हो तो उसको हम डायरेक्ट सम कर सकते हैं n बाई 2 इंटू a प्लस l। और जब Sn गिवन हो आपके पास, सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो, तो nth टर्म निकालनी हो तो Sn माइनस 1 nth टर्म आ जाए जी, या tn हम इसको निकाल सकते हैं। ये देखिए 1 बाई 2 tn माइनस k प्लस tn प्लस k से। ये कुछ फॉर्मूलेज थे, इनको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको या तो नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आगे सारे क्वेश्चंस में काम आने वाली चीज़ें। नेक्स्ट, अब है हमारे पास एनी 3 नंबर्स इन AP कैन बी टेकन है। जब आपके पास 3 नंबर्स AP में हो तो हम ऐसे लेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, जब किसी क्वेश्चन के अंदर बोला गया आपके पास 3 नंबर्स AP के अंदर हैं तो फर्स्ट टर्म बताइए, तो ऐसे ही हम ये लेट करेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी। ठीक है, जब 4 नंबर्स को AP में गिवन हो तो हम उसको कैसे लेंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा फिर, 2d। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2d। 5 नंबर हो तो सिमिलरली a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। जब 3 नंबर्स AP में हैं तो इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन होती है 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। AP की सबसे खास बात है इसमें कॉमन डिफरेंस होता है। जनरल टर्म हमने निकाल ली है प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, tn Sn अगर हमने निकालना है तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास Sn का फॉर्मूला। ठीक है, अगर तीन टर्म्स 3 नंबर्स आपके पास AP के अंदर है तो उनको क्या लिखेंगे, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ये रिलेशन होगा उनके बीच में। जब 3 नंबर्स AP के अंदर तो हम उसको कैसे लेंगे, a माइनस डी, a प्लस डी। इन इम्पोर्टेंट रिजल्ट है AP का, वो क्या है, इन ए फाइनाइट AP A1 अप टू AN। ये सीरीज है AP की, फाइनाइट है। द सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड इज ऑलवेज द सेम एंड इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। ठीक है, द सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड। देखो ये अगर आपके पास सीरीज है इक्वी डिस्टेंस एंड एंड, देखो ये फर्स्ट टर्म है
ये लास्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये लास्ट सेकंड है, ये मिडिल टर्म है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, ये आगे से सेकंड टर्म है और ये क्या आपकी, ये पीछे से सेकंड टर्म है, तो इनका सम क्या है, 2 + 4 = 6, 6 है इनका सम। लेकिन ये फर्स्ट और लास्ट टर्म कितना है, 1 और 5, इनका सम भी कितना है, 6। यही कहना चाहता है। ये एपी सीरीज है ना आपके पास, ये एपी सीरीज है, इसके अंदर सम ऑफ द टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द बिगिनिंग, यहाँ से ये सेकंड टर्म्स थी, यहाँ से लास्ट से सेकंड टर्म थी, इक्वी डिस्टेंस है बिगिनिंग और एंड से, तो इनका सम जो होगा वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा, सम फर्स्ट और लास्ट टर्म के सम के बराबर होगा। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, a1 + an = ak + an - k - 1 फॉर ऑल k = 1 to n - 1। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी है हमारे पास, इट इज ए सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ एनी टू कंजक्टिव टर्म्स इज ऑलवेज सेम। इसके अंदर क्या होता है, कॉमन रेशियो, टू कंजक्टिव टर्म्स के बीच का रेशियो जो होगा वो बराबर होगा। ए जी पी कैन बी रिप्रेजेंटेड, ऐसे सीरीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आर स्क्वेयर, वेयर ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट टर्म, और आर हमारे पास क्या है, कॉमन रेशियो। जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, टी एन = AR⁻n - 1, जनरल टर्म टी एन = AR⁻n - 1। ठीक है, अगर एंड से निकालना हो और लास्ट टर्म गिवन हो तो टी एन डैश, इसको हम बोलते हैं एंड से टर्म निकालने के फॉर्मूला, टी एन डैश = L/R⁻n - 1। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी सीरीज एस एन की वैल्यू क्या होगी आपके पास, जब R = 1 हो, जब रेशियो 1 के बराबर हो तो होगी एन ए, उनका सम क्या होगा, एन ए। जब R ≠ A है तो क्या होगा, a × 1 - R⁻n / 1 - R, ये एस एन का फॉर्मूला एन टर्म्स का। अगर मोड R की वैल्यू लेस देन 1 है, मोड R की वैल्यू लेस देन 1, देन सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी इज एस इन्फिनिटी, इनफाइनाइट जीपी की सीरीज का सम क्या होगा, a/1 - R। ठीक है, इसके बाद हमारे पास अगर 3 नंबर्स जीपी के अंदर गिवन है तो हम ऐसे इस फॉर्म में लेंगे, a/R × a × AR। अगर 4 नंबर जीपी की फॉर्म में है तो हम इनको ऐसे लेंगे, a/R स्क्वेयर a/R × AR × AR स्क्वेयर AR³। 5 नंबर से तो हम ऐसे लेंगे। ये कुछ जर्नल क्लासिफिकेशन थी, उसके बाद कुछ नोट्स थे, ये हम जो क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे ये पैटर्न्स हैं जो आपके काम आएंगे। ये फॉर्मूला एस एन का, एस इन्फिनिटी का, जनरल टर्म्स का फॉर्मूला, ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं आगे कुछ क्वेश्चंस में। या तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं साथ के साथ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एजीपी, अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब कोई सीरीज एजीपी सीरीज में हो तो हम उसको कैसे सोल्व करेंगे या कैसे सम निकाल लेंगे, कैसे जनरल टर्म्स होती है, कैसे ये डिफाइन होती है। ए प्रोग्रेशन इन विच एवरी टर्म इज ए प्रोडक्ट ऑफ ए टर्म ऑफ एपी एंड कोरस्पोंडिंग टर्म ऑफ जीपी। ठीक है, एपी और जीपी सीरीज का प्रोडक्ट हो हर एक टर्म को, इज नोन एज अरिथमेटिको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जैसे इन ए सीरीज ऑफ ए जी पी बी, ए है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म होगी a + d, ये पी की होगी, लेकिन r मल्टीप्लाई में होगा ये जीपी, एपी और जीपी का मल्टीप्लिकेशन होगा। सिमिलरली a + 2d, ये r स्क्वेयर, एपी और जीपी का मल्टीप्लिकेशन होगा। ऐसे टर्म्स डिफाइन हो तो उसको हम बोलेंगे ए जी पी। और एस एन निकालने का फॉर्मूला आपके पास ये है, इस सीरीज का सम निकालने का ये फॉर्मूला आपके पास, a/1 - R प्लस dr × 1 - R⁻n - 1 / 1 - R का होल स्क्वेयर माइनस a + n - 1 × d × R⁻n / 1 - R। और इसके बाद है r ≠ = 1 के लिए। इसके बाद है एस इन्फिनिटी, सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज एजीपी का फॉर्मूला क्या है, a/1 - R प्लस dr/1 - R का होल स्क्वेयर, जब मोड R की वैल्यू क्या आपके पास लेस देन 1, सम ऑफ इनफाइनाइट एजीपी सीरीज निकालने का ये फॉर्मूला। नेक्स्ट, अब कुछ स्पेशल सीरीज का सम है जो डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए। ये नॉर्मल है, हमने 11th-12th के अंदर, 10th के अंदर भी ये किया हुआ है, 11th-12th के अंदर ये हमने सारी चीज़ें की हुई हैं। इन्हीं को समझेंगे, इन्हीं को पढ़ेंगे। अब देखिए क्या है,
सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, उसको हम क्या लिखेंगे, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। इसके बाद है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स, डिवाइडेड बाई सिक्स। सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या होगा, एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू का होल स्क्वायर। सम ऑफ एन इवन नंबर्स, एन इंटू एन प्लस वन, सम ऑफ एन ऑड नंबर्स, एन स्क्वायर। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ से हम क्वेश्चंस करेंगे। 2 क्लासेज होंगे इसके ऊपर, तो दोनों अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और नेक्स्ट क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस होंगे आपके पास, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस अप टू 20 का होल स्क्वायर इज। कुछ स्टूडेंट्स को तो ये याद भी होगा, ये वैल्यूज आप लिख के सम करोगे, ऐड कर सकते हो, लेकिन इसका एक तरीका और है आपके पास। अभी हमने ये पढ़ा था, देखो सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, ये रहा। तो फर्स्ट 20 नंबर्स का अगर हम सम करेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 है। इसके अंदर हमने पुट किया n की वैल्यू 20 इंटू 21 n प्लस वन 21, और ये क्या हो जाएगा 2n, 22 जा 40 और ये 41 डिवाइडेड बाई 6। यहाँ से इसको कैंसिल आउट कर जा, 3 से 2 से कर दिया, 2 3 जा, यहाँ पे 10 पे 3 7 जा, कितनी मल्टीप्लिकेशन आ गई इसकी 72870, ठीक है 2870। ये आपकी आ गया 1 से लेकर 20 के स्क्वेयर्स का सम। अब यहाँ पर 5 से लेकर है तो हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 4 तक का स्क्वेयर का सम माइनस कर देंगे। ये तो इसको तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 16 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 1 कितना आ गया 30 माइनस कर दिया हमने 2840। अब ये किस ऑप्शन के अंदर है, 2840 ऑप्शन सी के अंदर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नहीं तो ये तो आपने डायरेक्ट कर दिया, नहीं तो इसको तरीका भी निकालने का आपके पास वही सेम है। अगर एन की जगह पर यहाँ पर क्या पुट करेंगे 4 इंटू 4 प्लस 1 क्या आ जाएगा 5 इंटू 4 2 8 और 1 9/6, 3 से 3 2 6, 3 3 9, 2 2 4, यहाँ पर कितना आ गया 30, वही आ गया सेम। अब इसको माइनस कर देंगे, ये तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर का सम था स्क्वेयर्स का, अब यहाँ पर ये फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम आ गया, ये आ गया। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लास्ट के ये 5 से लेकर 20 तक के स्क्वेयर्स का सम आ जाएगा। वो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन सी। क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ द सीरीज का हमने सम निकालना है। ये सीरीज हमारे पास गिवन है, ठीक है। इसको हमने लेट कर लिया s इज इक्वल टू 2 प्लस 3/2 प्लस 1 प्लस 5/8, ठीक है। इसको हमने क्या किया, इसको हमने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया अभी, 1 प्लस 3/4 प्लस 1/2 प्लस 5/16, ये आ गया भाई हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, s में से माइनस कर दिया 1/2s। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस सीरीज को देखो 1/2s इज इक्वल टू 2/2 प्लस 3/4 प्लस 8/8 प्लस 5/16 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 32/, ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगी सीरीज, ठीक है। अब यहां पर आप क्या करोगे, s माइनस 1/2s निकालोगे तो क्या आएगा, तो ये देखो 2 तो कैसे कैसे ही, 3/2 में से ये माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 में से 2/2
1/2 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 1 है और यहाँ पर आपके पास 3/4 है, इसको माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 1/4। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही कंटिन्यू होती चली जाएगी आपके पास सीरीज। तो देखो आपके पास यहाँ पर क्या आ गया 1/2s इज इक्वल टू 2 प्लस ये क्या हो जाएगी जीपी सीरीज a/1 माइनस r। तो 1/2s किसके बराबर आ गया यहाँ से, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। 1/2s इज इक्वल 2 + 1 3, s की वैल्यू क्या आ गई 3 2 6। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है राइट आंसर है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस को हम ऐसे ही सोल्व करते हैं। जब आपके पास ये जीपी सीरीज बन गई, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हो। देखो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी करते हैं इसको। देखो ए जीपी सीरीज बन गई, ऐसे हमारे पास क्या है 2 + 3/2 + 4/4 + 5/8 + 6/16, ऐसे सीरीज चलेगी। अब इसको क्या लिख सकते हो 1 + 1/2 सॉरी 1 + 1 + 3/2 + 4/4 + 5/8। इसको ए जीपी सीरीज बनाना। आपने ए जीपी सीरीज बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोरस्पॉन्डिंग आपको वो करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो इससे अच्छा आप क्या करो 1/2 से और आपने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/2s, यही आ गया सेम चीज़। सेम आ गया आपके पास। तो इसको आपने कैसे लिखा है, ये देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी है शायद, यहाँ पर 4 आएगा भी + 4/8। ठीक है, ये आपके पास जो सीरीज बनेगी ये ए जी पी के अंदर आ जाएगी। 2 3 4 5 6, नीचे आपके पास 2 4 8 16 कॉरस्पॉन्डिंग। तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, इस फॉर्मूले से भी आप उसको सोल्व कर सकते हैं। ए जी पी सीरीज़ का सम निकालने का इनफाइनाइट सीरीज़ का ये रहा आपके पास, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन होगा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो द अर्थमेटिक मीन बिटवीन द नंबर्स, इस नंबर्स और इस नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, दोनों नंबर्स का सम करके 2 से डिवाइड। दोनों नंबर्स का सम कर दिया हमने, x + y का होल स्क्वायर + x - y का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं x² + y² + 2xy। इसको हम क्या लिख सकते हैं x² + y² - 2xy डिवाइडेड बाई 2। ये से के कैंसिल, ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया 2 × x² + y² डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, x² + y²। ये हमारे पास क्या है ऑप्शन ए के अंदर है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, सिंपल तरीका है। क्वेश्चन को देख के घबराए नहीं, जो पैटर्न है वही पैटर्न हम फॉलो करते हैं। अर्थमेटिक मीन बिटवीन द 2 नंबर्स क्या होता है, दोनों नंबर्स का सम डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों नंबर का सम करके 2 से डिवाइड कर दिया। अब इनके स्क्वायर ओपन करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारे पास nth टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन बतानी है। ये हमारे पास है सीरीज, वो गिवन है हमारे पास। nth टर्म क्या है 1/3125। देन द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू में बतानी है। अब ये सीरीज हमारे पास क्या है, कौन सी सीरीज है 5√5 1, ये बताना है 1/3125 कौन सी वैल्यू है। अब देखो बिल्कुल आसान है, क्यों, क्योंकि ये क्या है जीपी सीरीज में आपको दिख रही है कॉमन रेशियो। आर क्या हो जाएगी 1/√5 और क्या हो जाएगी 1/√5। ये वैल्यू बतानी। जर्नल टर्म का क्या फॉर्मूला होता है a r⁴n - 1 इज इक्वल टू
क्या गिवन है 1/3125। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 इंटू आर की वैल्यू 1/√5 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3125। अब ये 5 भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो √n 1/√5 की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 1/3125 इंटू 5। अब इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, फैक्टर बना लो इसके अलग अलग से। क्या आ जाएगा 5 5 5 5 5 5 और ये 5 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 625 5 जा, ये इसमें ज़्यादा लिख दिए शायद, हाँ ये आएगा मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 5 5 जा 25 25 5 जा 125 125 5 जा 625 625 5 जा 3125 और ये 5 आपके पास था ही, ये आ गया। और इसको आप क्या लिख सकते हो 1/5 की पावर n माइनस 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया 1/5 की पावर 6 आ गया। कंपेयर कर दिया आपने, n माइनस 1/2 किसके बराबर आ गया 6 के। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये रहा आपके पास। तो n माइनस 2 किसके बराबर आ गया 12 के। n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 13। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको कंपेयर करना था ये वैल्यू कंपेयर कर दी। अब आपको वैल्यू पुट करके सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू निकालनी थी। n की वैल्यू आप निकाल दिया आपने, n की वैल्यू आपके पास 13। क्या है n की वैल्यू 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर अप टू 2n माइनस 1 का होल स्क्वेयर इज। ऐसे क्वेश्चंस में आप स्क्वेयर करके नहीं निकालोगे, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू पुट करोगे। n की वैल्यू आपने रख दी 1। क्या आ गया n की वैल्यू 1 रखने पर क्वेश्चन के अंदर 1 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब ऑप्शंस के अंदर चेक कर लो, जहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करने पर 1 आ जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर n की वैल्यू आपने 1 पुट किया तो क्या आ गया 1, 4 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 3, 3/3 1, ये ठीक हो गया। अब इसके अंदर पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1 की वैल्यू पुट करोगे तो 5/3 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। अब इसके अंदर 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 4/6 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसके अंदर 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए के अंदर 1 पुट करने पर 1 आ रहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चेक किया हमने, n की वैल्यू 1 पुट किया तो 1 आ गया। तो ऑप्शंस के अंदर भी वही आना चाहिए, n की वैल्यू 1 पुट करने पर 1 आना चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP इज S, द प्रोडक्ट इज P एंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स इज R, देन P स्क्वेयर इज। कोई भी दो टर्म मान लीजिए, n टर्म्स का है तो n की वैल्यू हमने 2 रख दी। दो टर्म्स मान लीजिए, ठीक है। दो टर्म्स क्या मानेंगे 2 और 8 मान लिया हमने, दो टर्म्स मान ली। अब इनका क्या लिख रखा है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP इज S। दो टर्म्स हैं GP के अंदर मान लिया हमने, ठीक है। कॉमन रेशियो हमने मान लिया 4 है। अब इनका सम क्या है 10। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ GP इज S, S की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 10। प्रोडक्ट इज P, इनका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ गया 16। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स इज R, R की वैल्यू क्या है रेसिप्रोकल ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स 1/2 प्लस 1/8, कितना आ गया 10/16, ठीक है। P स्क्वेयर की वैल्यू पूछी है, ये रहा आपके पास क्वेश्चन में। देन द P स्क्वेयर की वैल्यू P स्क्वेयर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 16 का स्क्वेयर
एस बाई आर की फॉर्म में बताना है। एस बाई आर पुट कर दिया हमने, एस बाई आर को सब ऑप्शन के अंदर एस बाई आर है, सबके ऑप्शन के अंदर हमने एस बाई आर पुट कर दिया। तो एस बाई आर पुट कर दिया 10/10/16 विच इज इक्वल टू 16। एस बाई आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 16, और पी स्क्वेयर की वैल्यू क्या है 16 का स्क्वेयर। तो 16 का अगर हम स्क्वेयर कर देंगे, एस बाई आर का अगर हम स्क्वेयर कर देंगे तो वो क्या पी स्क्वेयर के बराबर आ जाएगा। हाँ, तो ऑप्शंस के अंदर चेक कर लीजिए, एन की वैल्यू 2 पुट करने कर एस बाई आर का स्क्वेयर कहाँ बन रहा है, इसी के अंदर बन रहा है एस बाई आर का स्क्वेयर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन सेव्स 200 इन ईच ऑफ फर्स्ट 3 months of his service. In each of the subsequent months, his saving increased by 40 more than the saving of immediately previous month. His total saving from the start of the service will be 11,040. ठीक है, इसका कहने का मतलब है एक आदमी 200 रुपये बचाता है पहले 2 मंथ में, उसके बाद हर मंथ 40 रुपीज़ इंक्रीज करता चला जाता है। ठीक है, और टोटल वो कितने बचाता है 11,040, 11,040 रुपये बचाता है। ये एक सीरीज बन गई भाई एपी की, एपी की सीरीज बन गई यहाँ से यहाँ तक। ये बताना हो कितने महीने काम किया उसने। तो 200 को इधर ले जाके माइनस करेंगे तो ये सीरीज 200 + 240 इज इक्वल टू, ये आपके पास कितना आ गया 10,840। अब इस सीरीज का सम n/2 इंटू 2a, 2 2 जा 400 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या 40 इज इक्वल टू 10,840। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई, n 400 प्लस n-1 इंटू 40 इज इक्वल टू 10,840 मल्टीप्लाई 2। अब यहाँ से 40 कॉमन ले सकते हो, n इंटू 10 प्लस n-1 इज इक्वल टू 10,840 मल्टीप्लाई 2/40। 2 से 20, 0 से 0, 2 से कैंसिल आउट किया, 2 5 जा 2 4 जा 2 2 जा, ये आ गया भाई। n इंटू n प्लस 9 इज इक्वल टू 542। अब देखो एक मंथ्स का तो ये हमारे पास हो गया था, बाकी ये बताना है कितने मंथ्स हैं। तो सब ऑप्शंस में से एक एक माइनस कर दिया। यहाँ पर कितना आ गया 18, यहाँ पर 20, यहाँ पर 19 और यहाँ पर 17। अब ये n की वैल्यू पुट करके देख लो, इनमें से कोई भी वैल्यू। ठीक है, 18 पुट किया हमने, 18 और 27 लास्ट के मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ गया 6। ये कैंसिल, ये नहीं होगा। अब 19 पुट कर दो, 19 और कितना आ गया 28। ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो आप चेक करके देख लो, 19 से डिवाइड करके देख लो। 542 को आपने 19 से डिवाइड कीजिए, 19 2 जा 38, 162 बचा। अब 19 8 जा कैंसिल आउट हो गया। 19 की 28 की मल्टीप्लाई 542 आ गई, तो n की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 19, और एक हमारे पास किया था 20, तो टोटल हमारे पास कितने हो गए 20 मंथ्स। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चले हैं। ये हमने सीरीज बना ली, तो ये हमें पता चलेगा कि एपी सीरीज है। इस 200 को इधर लेके माइनस ले गई तो ये कंप्लीट एपी सीरीज बन गई हमारे पास, जिसमें फर्स्ट टर्म हमारे पास 200 है और एन डी का हमारे पास 40 है। एन की वैल्यू हमें निकालनी है, ये सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास ये आ गया वैल्यू। अब एक तो मंथ्स की मैंने माइनस कर दी थी, तो टोटल ये जितने मंथ्स की बची है उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो ऑप्शंस में से एक एक माइनस कर दिया, तो हमारे पास 18, 19, 20 और 17 ये ऑप्शंस आ गए। अब ये पुट करके देख लो, जो भी सेटिस्फाई करा वही हमारा राइट आंसर होगा। या फिर इसको इस इक्वेशन को सोल्व करोगे, n² + 9n - 4 5 542 इज इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू n-19, n-28 और n + 19 ये वैल्यू आ जाएंगी। अब फिर वैल्यू निकालोगे, ऐसे ही आगे सिंप्लीफाई होता चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इफ़ ए बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या है ग्रेटर देन जीरो, ए बी सी की सॉरी ए कोमा बी कोमा सी क्या है ग्रेटर देन जीरो और ए बी सी हमारे पास क्या है 1, देन द लिस्ट वैल्यू ऑफ 1/a² इंटू बी प्लस सी प्लस 1/b² सी प्लस ए प्लस 1/c² ए प्लस बी इज गिवन बाई, देखो ए बी सी की वैल्यू क्या है ए बी सी इज इक्वल टू 1 और ए बी और सी तीनों क्या ग्रेटर देन जीरो, तो ए इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, तीनों की वैल्यू 1 रख दी तो 1/2, यहाँ पर क्या पुट होगा 1 पुट करोगे तो क्या आएगा 1/2, यहाँ पर भी 1/2 और यहाँ पर भी 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, दिस इंप्लाइज 3/2 इज इक्वल टू 1/5, 1.5, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी हमारे पास क्या है राइट आंसर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वैल्यूज पुट कर दी डायरेक्ट आंसर आ गया आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है। इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर्स विच आर इन जीपी देन द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी इक्वेशन कौन सी है dx² प्लस 2ex प्लस f इज इक्वल टू 0 हैव ए कॉमन रूट इफ ये किस में हो d बाई ए ई बाई बी और f बाई सी आर इन ए पी जी पी एच पी। तो देखो ए बी सी किसके अंदर दिए हुए हैं ए बी सी आर इन जी पी, तो लेट कर लिया हमने a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 1, ये जीपी के अंदर हो जाएगी सीरीज 1 1 1 कॉमन रेशो 1, तो यहाँ पर पुट कर दिया हमने, ये क्या आ गया x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास रूट क्या आ गया -1 और -1, दो रूट आ गए आपके पास। अब ये बोल रहा है एक कॉमन रूट, तो एक कॉमन रूट रख लिया आपने x प्लस 1, दूसरा आपने कोई भी रूट ले लिया अपनी मर्जी से, ये क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से ये इक्वेशन ये बन गई आपके पास। और यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली थी ए बी सी की वैल्यू 1 1 थी और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 1, ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2 और एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। ठीक है, अब इनको हम क्या करेंगे ये चेक करेंगे डी बाई ए कोमा ई बाई बी कोमा एफ बाई सी, डी बाई ए 1/1 1, ई बाई बी 3/2 और एफ बाई सी 2, यही आ गया आपके पास। अब ये बता सकते हो आप बिल्कुल किसके अंदर है, एपी के अंदर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1/2, 2 माइनस 3/2 क्या है 1/2, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस 1/2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एपी के अंदर है। हम लेट करके चलते हैं वैल्यूज को, हमने लेट किया ए बी सी की वैल्यू 1 1 1 जीपी के अंदर है। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, यहाँ से हमने फैक्टर निकाल ली, ये फैक्टर आ गए इस इक्वेशन के, फैक्टर आ गए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ ए कॉमन फैक्टर, तो ए की कॉमन ले लिया आपने, दूसरा अपनी मर्जी से कुछ भी ले लिया, तो ये इक्वेशन ये बन गई। कंपेयर कर दिया, डी की वैल्यू ये आ गई, ई की वैल्यू ये आ गई और एफ की वैल्यू ये आ गई आपके पास। अब इसके अंदर ये चेक करना में ये जो नंबर्स हैं ये एपी में है, जीपी में है, एचपी में, वैल्यू पुट कर दी, ये पता चल गया हमारे पास एपी में है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इफ द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0, फोर्थ टर्म ऑफ एपी हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए प्लस 3d इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या आ गई -3d, देन T25/T11 इज where Tn denotes the net term of the AP, T25 क्या होंगे a प्लस 24d डिवाइडेड बाई a प्लस 10d 11 टर्म, a की वैल्यू पुट कर दो -3d प्लस 24d डिवाइडेड बाई -3d प्लस 10d, क्या आ जाएगा 21d बाई 7d, कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 3, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है राइट आंसर है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the fifth term of harmonic progression is 7, seventh term of is 5, then 35th term हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर वाप फोर्थ टर्म ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन फिफ्थ टर्म, तो उसको हम क्या लिखेंगे a प्लस 4d इज इक्वल टू 1/7, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं ना।
हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एपी सीरीज की उल्टी तो होती है, जैसे हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ये पी सीरीज होगी। हार्मोनिक क्या होगी? 1/a प्लस डी, 1/a प्लस 2d, ये हार्मोनिक सीरीज होगी। इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। a प्लस 4d की वैल्यू 1/7। सिमिलरली a प्लस 6d, सेवन्थ टर्म a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/5। ये इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2 होगी। इक्वेशन 2 में से आपने इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया तो क्या आ गया? 2d इज इक्वल टू 1/5 माइनस 1/7। दिस इम्प्लाइज 2d इज इक्वल टू 2/35। 2 से 2 कैंसिल, d की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 1/35। अब इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो या इक्वेशन 2 के अंदर पुट करो, a की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? a की वैल्यू भी 1/35 आ जाएगी। पुट करके देख लो, इसके अंदर पुट कर लो। a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू 1/35 प्लस 1/5, सॉरी इक्वल टू 1/5। a की वैल्यू 1/5 माइनस 6/35 कितनी आ गई? a की वैल्यू 1/35। a की वैल्यू भी गिवन है, d की वैल्यू भी गिवन है, तो 35th टर्म के बारे में पूछा हुआ है। a प्लस 34d इज इक्वल टू 1/35 प्लस 34/35 किसके बराबर आ गया? 35/35 विच इज इक्वल टू 1। तो 35th टर्म किसके बराबर आ गई हमारे पास? 1 के बराबर आ गई। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर्स डिविजिबल बाय 6 इन द बिटवीन 100 and 40। तो सबसे पहला नंबर कौन सा होगा जो 6 से डिवाइड होगा? 100 और 400 के बीच में 102 और लास्ट 396। ठीक है, अब ये निकाल लो, सम निकालना है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो। तो लास्ट टर्म हमारे पास क्या है? 396। इसको जनरल टर्म का फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो लास्ट टर्म का नंबर निकाल लो। तो इसके लिए 396 इज इक्वल टू 102 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस क्या आ जाएगा? 6। तो 102 को इधर लेके आके माइनस करोगे तो क्या आएगा? 294 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये 6 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गया, जो कैंसिल आउट करोगे n माइनस 1, n की वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 50। सम निकालना है S50, n/2 50/2 इंटू a प्लस l 102 प्लस 396 कितना आ गया? 25 इंटू 89498 020 225 कितना आ गया? 524 12450 12450 ऑप्शन बी के अंदर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी हमारे पास क्या है? राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चाहिए तो हम 10th के अंदर 11th 12th के अंदर यही करते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर निकाल लिया, लास्ट नंबर निकाल लिया। अब आपने लास्ट नंबर का नंबर निकाला, कौन से नंबर पे आता है? ये लास्ट टर्म एन की वैल्यू निकाल ली। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 50। तो एस एन का फॉर्मूला आप सभी को पता है, n/2 इंटू ए प्लस एल। जब लास्ट टर्म आपके पास गिवन हो, ये a है, ये l है, ये n/2 है। वैल्यू पुट कर सिंपलीफाई करना, आंसर आ गया आपके पास। विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट होल्ड फॉर ए सेट ऑफ डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन? डिस्टिंक्ट पॉजिटिव ऑब्जर्वेशन, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग के लिए आपके पास ये हो जाएगा am की वैल्यू ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm। अगर वो यहाँ पर डिस्टिंक्ट नहीं बोलता तो फर्स्ट इक्वेशन फॉलो हो सकती थी, क्योंकि 1 1 1 ये AP में भी है, GP में भी और HP में भी है, तो इनका AM और GM और HM तीनों बराबर आ जाएंगे। तो इसके लिए इक्वल टू का साइन भी आएगा, लेकिन यहाँ पर डिस्टिंक्ट के लिए बोला हुआ है तो डिस्टिंक्ट हमेशा ये आएगा, AM की वैल्यू ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, log बेस 10 2 log बेस 10 2 का स्क्वेयर log बेस 10 2 स्क्वेयर प्लस 3 बी द 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP
AP का अंदर है तो 3 टर्म्स AP के अंदर है, ABC आर इन AP, तो हम क्या लिखते हैं 2B इज इक्वल टू A प्लस C, तो यही हमने यहाँ पर लिखना है 2 इंटू log 10 2 स्क्वेयर माइनस 1, ये 2 स्क्वेयर नहीं है, ये यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी है, शायद 2x आएगा, 2 की पावर x, 2 की पावर x, ये रहा 2 की पावर x आएगा, ठीक है 2 की पावर x इज इक्वल टू A प्लस C, log 10 2 प्लस log 10 2 की पावर x प्लस 3। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ऊपर चली जाएगी पावर, log बेस 10 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log A प्लस B log A इंटू बी। तो कंपेयर करने पर ये वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू, तो 2 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 3। ओपन करोगे तो क्या आ गया आपके पास 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 2 इंटू 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर x प्लस 6। इस इक्वेशन को आप कैसे लिख सकते हो 2 की पावर 2x माइनस 4 इंटू 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2x माइनस 5 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर x कॉमन ले लिया, 2 की पावर x माइनस 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बनेंगे 2 की पावर x माइनस 5 और 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये देखो ऑप्शंस के अंदर किसके अंदर है 5 2 2 5 5 3 2 3, तो अब इसी के अंदर आएगा ये वैल्यू 2 की पावर x इज इक्वल टू 5, 2 की पावर x इज इक्वल टू 5, लॉगरिथम ले लिया दोनों साइड, तो x इंटू log 2 इज इक्वल टू log 5 आ जाएगा, log लेंगे तो x आगे आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी log 5 बाई log 2। इसको हम क्या लिख सकते हैं log 2 बेस इंटू 5। ऑप्शन बी के अंदर है ये, ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। बस वही सिंपल है, AP के अंदर तो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, वही फॉर्मूला लगा के आपने सिंपलीफाई करना और x की वैल्यू निकालनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास log बेस अंडर रूट 3 इंटू 81 इज इक्वल टू x, देन द वैल्यू ऑफ x की हमें वैल्यू बतानी है, log अंडर रूट 3 81 इज इक्वल टू x। इसको हम कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट 3 की पावर x इज इक्वल टू 81, ये लिख सकते हैं log बेस ए बी इज इक्वल टू l, तो a की पावर l इज इक्वल टू b, ये होता है फॉर्मूला। अब ये क्या है अंडर 3 की पावर क्या हो जाएगा x बाई 2, यहाँ पर 3 की पावर क्या हो जाएगा 4, x बाई 2 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 8, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर। ये देखिए आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, द वैल्यू ऑफ n फॉर विच दिस इज द हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी। हार्मोनिक मीन ऑफ ए बी अगर आपने निकालना है HM ऑफ ए बी क्या होगा 2AB अपॉन ए प्लस बी, या हम क्या लिखते हैं 2 बाई 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ये बनाना हमें तो क्या होना पड़ेगा n की वैल्यू n इज इक्वल टू -1, n की वैल्यू -1 पुट करोगे तो क्या आएगा इसके अंदर a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई a की पावर n प्लस b की पावर n इक्वल टू -1 पुट किया, यहाँ पर क्या आ गया a की पावर 0, यहाँ पर क्या आ गया प्लस b की पावर 0 डिवाइडेड बाई a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 विच इम्प्लाइज 2 बाई 1 बाई a प्लस 1 बाई b। यही हमने निकालना था, HM के अंदर होना चाहिए, हार्मोनिक मीन होना चाहिए ab का, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। देखो b पुट 0 पुट करोगे तो क्या आ गया 0 पुट करोगे तो क्या आ गया a प्लस बी बाई 2, वो अर्थमेटिक मीन आएगा, हार्मोनिक मीन थोड़ी है। तो इसीलिए हमें n की वैल्यू -1 पुट करने पर ये हार्मोनिक मीन आ गया आपके पास, यही हमने प्रूफ करना था, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या होगी -1। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल की क्लास में हम और कुछ क्वेश्चन और करेंगे, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं
उम्मीद करता हूँ ये सेशन है, ये क्लास है जो आपको समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल आपने नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल को लिंक है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर क्लासेस का शेड्यूल और प्रैक्टिस क्वेश्चंस और इन जो मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ इन क्वेश्चंस की PDF है वो वहीं पर डलती है, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में TGT और PGT मैथमेटिक्स के नाम से एक प्लेलिस्ट का लिंक है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। वो उनके अंदर से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन है करवाई। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।